कोई किसी के लिए कितना इंतज़ार कर सकता है? अगर आपने बहुत लंबा इंतज़ार किया है किसी व्यक्ति के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज का जो टॉपिक है वो वेट है, पेशेंस टेस्ट के बारे में है, इंतज़ार के बारे में है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, अगर आप सिंगल हैं तो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। आज का टाइटल या टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आपको अपने राइट पर्सन, अपने राइट पार्टनर से मिलने के लिए अगर बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है, तो उसका कारण क्या है? उसके पीछे का रीज़न क्या है? बिहाइंड द सीन यूनिवर्स का क्या प्लान है? दोनों ही सिचुएशन में जैसा मैंने कहा कि हो सकता है आप किसी पर्सन को जानते हो, उनके साथ रिलेशनशिप में हो, पर आपका जो रिश्ता है वो नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा पा रहा। वो विवाह में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, मैरिज में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। तो उस इंतज़ार का क्या कारण है जो आपको करना पड़ रहा है? एंड सेकंड सिचुएशन है कि आप सिंगल हैं और आप वेट कर रहे हैं अपने राइट पर्सन का, राइट सोलमेट का, कि वो कहाँ है, कब मिलेंगे, या आप उन्हें जानते हैं पर आपकी एनर्जीज़ अलाइन नहीं हो रही हैं। तो आखिर इतना वेट आपको क्यों करना पड़ रहा है? अगर ये इंतज़ार बहुत लंबा रहा है तो आपको आज उसका आंसर, उसका जवाब मिलने वाला है। आप जिस भी सिचुएशन में आ रहे, सिचुएशन 1 या सिचुएशन 2, दोनों में ही आप इस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे इंट्यूटिव ये टॉपिक रिसीव हुआ है, चैनल्ड ये टॉपिक है कि कोई है जिसको बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ा है, और शायद उस इंतज़ार में, जैसे मैंने कहा, पेशेंस टेस्ट, जैसे आपके धैर्य की परीक्षा है। तो देख लेते हैं कि आखिर आपको इतना लंबा इंतज़ार क्यों करना पड़ा है, क्यों आपको यूनिवर्स आपका पेशेंस टेस्ट कर रहा है, क्यों आपको वेट करना पड़ रहा है। अगर आप इस सिचुएशन में आते हैं तो ही आप इस वीडियो को देखिए, अदरवाइज़ आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। हो सकता है कोई और वीडियो आपके लिए बना हो, ये वीडियो आपके लिए ना बना हो। तो चलिए देख लेते हैं आपको क्यों इंतज़ार करना पड़ा है। इंतज़ार से रिलेटेड अगर आपको कोई सॉन्ग याद आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे भी यहाँ पे एक लिरिक्स इंतज़ार से रिलेटेड यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहा है, जैसे कि इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार, बहुत लंबा इंतज़ार, बहुत ज़्यादा वेट। और ये वेट आई कैन फील सेंस कि ये वेट ऐसा नहीं है कि वन लाइफ का है, मोर देन वन लाइफ का है। जैसे किसी का जो वेट है ना, देखिए, जब कोई शुरुआती दौर में होता है तो उसका जो वेट होता है उसमें एक्साइटमेंट होती है, पर जैसे जैसे उसका इंतज़ार लंबा होता है ना, उसकी एक्साइटमेंट कम हो जाती है, मैच्योरिटी बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे मुझे जो वेट दिख रहा है उसमें मैच्योरिटी नज़र आ रही है, परिपक्वता नज़र आ रही है, और ये परिपक्वता ऐसे लग रहा है एक जीवन से ज़्यादा की है। जैसे किसी को आदत है इंतज़ार करने की बहुत लंबा, किसी ने किसी पास्ट लाइफ में किसी का वेट किया है, एंड वही साइकिल फिर से कैरी फॉरवर्ड होके फिर से रिपीट हो गया है। ये मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। किसी ने बहुत लंबा इंतज़ार किया है। मैंने आपसे यही कहा था, किसी ने बहुत लंबा इंतज़ार किया है। 8 ऑफ कप्स, दैट मीन ये इंतज़ार एक लाइफ का नहीं है। अब यहाँ पे भी 2 सिचुएशन बन रही है, पहले मैं इसको कंफर्म कर लूँ, फिर आपसे साझा करूँगी। डेफ़िनेटली यहाँ पे एक चीज़ तो मुझे लग रही है कि जैसे किसी को पास्ट लाइफ में इंतज़ार करते-करते यूनियन से पहले ही वहाँ से निकलना पड़ा हो, उस दुनिया को छोड़कर निकलना पड़ा हो, और चीज़ें अलाइन नहीं हुई। ठीक है, ये मुझे पास्ट लाइफ की ही एनर्जी, 8 ऑफ कप्स एंड द मून की एनर्जी मुझे लॉट्स ऑफ नेगेटिविटी, लॉट्स ऑफ डिससैटिस्फैक्शन को दिखा रहा है। बहुत सारा असंतुष्टता, कोई तीसरे व्यक्ति का आ जाना। आपके अंदर ना बहुत पेन होगा, क्योंकि ये जो पेन है ये आप पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड करके आए हो, स्पेशली रिलेशनशिप को लेकर पेन, जैसे मल्टीपल रिलेशनशिप फेलियर होना, या फिर से जैसे एक जैसा
कोई एक आपने मूवी का सीन देखा, वही सीन आपके सामने बार-बार आए, तो जैसे एकदम से आपको वो होता है ना कि हाँ, ये चीज़ मैंने देखी हुई है। ऐसे ही जैसे आपकी पास्ट लाइफ़ में कोई साइकिल रिपीट हुआ और वही साइकिल जब इस लाइफ़ में रिपीट होते, तो आपके अंदर से आह निकलती है, लाइक वो चीज़ आपने पहले से देखा हुआ है, सेंस किया हुआ है, इसलिए आपका जो सोल है, वो उस पेन से ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। उसको ऐसा लगता है कि जैसे आपको जहाँ पे चोट लगी है, उसी पे अगर आपको दोबारा चोट लगेगी ना, तो आप पहले से घबरा जाते हैं कि वैसा ही पेन होगा। तो वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है, जैसे मल्टीपल रिलेशनशिप फेलियर या इस जीवन में आप पुराना दर्द लेकर आए हैं, पास्ट लाइफ का पेन लेकर आए हैं, और इस लाइफ में भी आपको पहले सही पार्टनर ना मिलना, कुछ ऐसी एनर्जीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। जैसे आप राइट पर्सन के साथ अलाइन होते हैं और वहाँ पे वो चीज़ें फुलफ़िल नहीं होती हैं, और इस लाइफ में क्या होता है कि सही व्यक्ति से मिलने से पहले आपकी मुलाकात गलत व्यक्ति से होती है। यहाँ पे मुझे आपका इंतज़ार का जो कारण दिखाई दे रहा है, वो इसलिए दिखाई दे रहा है कि पास्ट लाइफ में कुछ बैड एंडिंग्स रही हैं। आप जिनके साथ भी पूर्व जन्म में पास्ट लाइफ में रहे होंगे, या इस लाइफ में आपका जो पास्ट रहा होगा वो अच्छा नहीं है, कुछ बैड एंडिंग्स हैं। वैसे मुझे हालाँकि 80 से 90% लोगों के लिए जो एंडिंग है, ये आपके पास्ट लाइफ की एंडिंग दिख रही है, जहाँ पे आपने किसी को चाहा, किसी ने आपको चाहा, इंतज़ार किया, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन गए, कुछ सिचुएशंस ऐसी बन गई, जहाँ पे यूनियन नहीं हुआ, रिश्ता विवाह में तब्दील नहीं हुआ, और मानसिक अशांति, एक तनाव वाली स्थिति, जहाँ पे उस तनाव वाली स्थिति में या तो मजबूर कर दिया गया या आप मजबूर हो गए। एक होता है मजबूर कर देना, एक होता है हो जाना, तो आपको मजबूर कर दिया गया उस सिचुएशन से वहाँ से चले जाने के लिए। लोनलीनेस मुझे नज़र आ रहा है, एक उदासी नज़र आ रही है। उसके पास सब कुछ है पर वो रहना नहीं चाहता उस स्थान पर। जैसे उस जगह को ही छोड़ के चले जाना जहाँ पे आपको अपना प्रेम नहीं मिला। कुछ ऐसी स्थिति मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, और उसके साथ बहुत सारी उदासी, एक गुमनामी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ये जो सफ़रिंग रही है, इसको आप इस लाइफ में भी लेके आए। तो इस लाइफ में यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि जैसे कि आप जो इस ट्रॉमा को, यहाँ पे कोई ना कोई नेगेटिव पर्सन भी आपकी पास्ट लाइफ में रहा है, जिसने आपके यूनियन को नहीं होने दिया। तो जब आप इस लाइफ में आए हो ना, तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट यू नीड टू हील दैट नेगेटिविटी, दैट्स व्हाई आपके यूनियन को ना रोका गया। इस लाइफ में जो आपको वेट करना पड़ रहा है, उसका विशेष कारण ये है कि आप उदासी के साथ निकले थे। जैसे जब जैसा आपने सोचा, जैसा अपना सपनों का घरौंदा बुना, वो टूट गया। तो उसके बाद जब आप इस लाइफ में आए, तो आप उसी बिलीफ सिस्टम या उसी विश्वास के साथ अगर जाएंगे, तो फिर से चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। दैट्स वाई यूनिवर्स ने आपके लिए पेशेंस इस तरीके से कुछ लिमिट सेट कर दी कि जब तक आप ये सारे नेगेटिव पैटर्न को हील नहीं कर लेते हो, जब तक आप नेगेटिव रिलेशनशिप को अपनी लाइफ से रिमूव नहीं कर देते हो, जब तक आपकी लाइफ में कि रिश्ते मधुर होते हैं, अच्छे होते हैं, और सच में किसी व्यक्ति के लिए आप पूरी तरीके से दिल खोल के तैयार नहीं हो जाते, तब तक आपका यूनियन ना होना उस स्पेसिफिक पर्सन के साथ। क्योंकि जब आप उसी एनर्जी को कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आते हो इस लाइफ में, तो क्या होता है, कहीं ना वैसी एनर्जी आपके अंदर होती है। जैसे डर लगना कि फिर से आपके साथ विश्वासघात हो सकता है, डर लगना कि फिर से आपको अपना जीवन अकेले व्यतीत करना पड़ सकता है, या फिर से मुझे अकेले छोड़कर लोग चले जाएंगे। ये भावना मन में, और ये भावना आपको बार बार पीड़ा देती है। वो कहते हैं ना, इंसान का शरीर एक बार मरता है, लेकिन जो ये पेन है, ये आपको हर दिन मारता है। तो इस चीज़ का जो पेन है, इसको रिलीज़ करने के लिए आपके यूनियन में, आपकी वेडिंग में यहाँ पे डिले मुझे नज़र आ रहा है। इस लाइफ में जो आपको वेट करना पड़ रहा है, उसका मुख्य कारण यही है कि आप पास्ट लाइफ से कुछ नेगेटिविटी को कैरी फॉरवर्ड करके लेके आए। ओके, 8 ऑफ कप से स्ट्रेंथ। इस लाइफ में देखिए, यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे कंफर्म की जा रही है। 8 ऑफ कप क्या है? इमोशनल सैडनेस का कप है। इमोशनल सैडनेस का कार्ड है, माफ़ कीजिएगा। एक ऐसी ऐसी स्थिति का कार्ड है जिसको आप बोल सकते हो, लिटरली देवदास बोल सकते हो, ठीक है। इसको अगर आप नाम देना चाहें तो आप देवदास बोल सकते हैं इमोशनल वैल्यूज़ में। कि एक ऐसी स्थिति
जहाँ पे उसके पास सब कुछ हो पर वो रहना नहीं चाहता। एक ऐसी स्थिति कि चाँद तो वैसा ही है पूर्णिमा का, लेकिन वो चाँद पे काले बादल छा गए हैं, कुछ ऐसी ऐसी स्थिति नज़र आ रही है। तो उस एनर्जी को आप कैरी फॉरवर्ड करके इस लाइफ में लाए हो, बट यूनिवर्स का प्लान था नाउ, क्योंकि यहाँ पे आपने दुनिया को पीठ दिखा दी, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स ने कहा कि इस लाइफ में आपको यूनिवर्स के एटीट्यूड से सामने आना होगा, एक स्ट्रेंथ, एक पावर के साथ। मुझे काफ़ी लोगों का यहाँ पे जेंडर चेंज हुआ भी नज़र आ रहा है। ऐसे आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और पास्ट लाइफ में आप एक मेल रहे हैं, तो इस लाइफ में आप एक फीमेल होंगी। मुझे मदर की, डिवाइन अर्थ की एनर्जी आपके अंदर नज़र आ रही है। स्ट्रेंथ, जैसे किसी देवी की शक्ति आपके अंदर मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। द स्ट्रेंथ कार्ड रिप्रेजेंट करता है लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड लॉट्स ऑफ करेज। बहुत सारी स्ट्रेंथ आपके अंदर यहाँ पे दिखाई जा रही है, जिसे अपने अंदर वो जो फियर है, अपने ही अंदर के फियर को ना काबू में करना, अपने अंदर का जो भय है उसको काबू नियंत्रित कर लेना कि आई एम रेडी। जैसे आपको यहाँ पे वही चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि जैसे यहाँ पे पीठ दिखा रहा है और यहाँ पे वो सामने से बहुत डिलाइटली, बहुत पोलाइटली सामने उनका फेस है और वो खड़ी हुई हैं। तो अगर आप पूर्व जन्म में पुरुष रहे हैं तो इस जन्म में आप महिला हैं, अगर पास्ट लाइफ में आप महिला रही हैं तो इस जन्म में आप पुरुष में होंगे। यहाँ पे मुझे जेंडर चेंज हुआ नज़र आ रहा है आपका पास्ट लाइफ से, पर मोस्ट ऑफ द लोग के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि इस वक्त जो वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो फीमेल है एंड पास्ट लाइफ में आप मेल रहे थे, ठीक है। और इस लाइफ में आपका क्या है कि आपकी वेडिंग के लिए इसलिए डिले है, या अपने परफेक्ट पार्टनर से मिलने के लिए या उनके साथ यूनियन में आने के लिए इसलिए इतना ज़्यादा आपको वेट करना पड़ रहा है क्योंकि यूनिवर्स आपको ये स्ट्रेंथ देना चाहता है। यूनिवर्स आपको बहुत पावरफुल बनाना चाहता था कि अब चाहे सिचुएशन कुछ भी हो जाए, आपको मूव ऑन ना करना पड़े, आपको चीज़ों को छोड़ के ना जाना पड़े, आप इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाए, आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाए, आप अपने अंदर की शक्तियों को एक्टिवेट कर पाए बेसिकली, एंड वो डिवाइन एनर्जीज़ के साथ कि मैं शिव शक्ति के साथ अलाइन हूँ और मैं शिव शक्ति के साथ अलाइन हूँ, तो शिव शक्ति ने ही हमें यहाँ भेजा है, तो कौन हमें अलग कर सकता है। देखिए, इन्फिनिटी तभी बनता है जब दोनों नोड उसके साथ कनेक्टेड होते हैं, है ना। अगर उसको अलग कर दिया जाए तो वो शून्य शून्य है, कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन साथ में आ जाए तो वो इन्फिनिटी बन जाता है। सिमिलरली आप और आपके पार्टनर जब साथ में आते हैं तो वो अनंत संभावनाओं को जन्म देते हैं, लेकिन अलग अलग वो शून्य शून्य हो जाते हैं। तो जैसे आप दोनों इन्फिनिटी हैं, और इस चीज़ को आपको रियलाइज़ करवाने के लिए, आपकी अवेकनिंग होने के लिए यहाँ पे बहुत लंबा वेट, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड सैटर्न की एनर्जी मुझे दर्शा रहा है। 8 संख्या सैटर्न की, दैट मीन जहाँ पे पेशेंस का टेस्ट होता है, जहाँ पे पीड़ा दर्द उसको मजबूत बनाती है, जितना ज़्यादा कंप्रेस्ड होता है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ऑलराइट, अब मैं इन एनर्जीज़ को हटाकर आपके लिए देखूँगी कि इस लाइफ में आप कितनी हीलिंग कर चुके हो, ठीक है। आप कहाँ पे हो, बेसिकली कहाँ पे हो, इंतज़ार क्यों करना पड़ रहा है, उसका आंसर हम समझ चुके हैं कि आपको इतना वेट क्यों करना पड़ रहा है। वो पास्ट लाइफ की एनर्जीज़ को क्लीन करना, आपकी अवेकनिंग होना और आपको इनफाइनाइट एनर्जी के साथ कनेक्ट करना। दैट मीन यू रियलाइज़ कि आपका पार्टनर और आप अलग नहीं हैं, आप 5D वर्ल्ड में ऑलरेडी एक दूसरे के साथ है। इस चीज़ की जब आपको रियलाइजेशन हो जाती है कि आप ऑलरेडी साथ में हैं, तो वो 3D वर्ल्ड में बहुत जल्दी चीज़ हो जाती है, पूरा हो जाता है। जब तक आपको ऐसा लगता है कि आप अलग हैं, तब तक वो चीज़ आपको 3D वर्ल्ड में भी दूर दिखाई देती है। आप कितनी हीलिंग कर चुके हैं, कहाँ पे, किस सिचुएशन में हैं। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आप अभी कहाँ, किस सिचुएशन में हैं, देन हम फाइंड करेंगे कि कब तक। ओके, 6 ऑफ सॉर्ड, हेरोफेंट एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, ठीक है। सबसे पहले तो मैं कहूँ, ये रिश्ता इस जीवन में मैरिज में तब्दील होकर रहेगा। हेरोफेंट का कार्ड है, इसको एक बड़ा स्टैम्प जिसे बोलते हैं ना कि मोहर लग जाना, आपके रिश्ते पे मोहर तो लगेगी। मस्जिद में लगे, मंदिर में लगे, गिरजाघर में लगे, डजेंट मैटर, पर मोहर लगेगी।
एक प्रोफेशनल मोहर लगेगी कि आप साथ में रहने के लिए बने हैं। ये मुझे द हायरोफेंट का कार्ड इंडिकेट करते हुए दिख रहा है और लॉर्ड्स ऑफ ब्लेसिंग आपके साथ है, ये यहाँ पे मैं कंफर्म कर दूँ। आप कहाँ पहुँच चुके हो, 6 ऑफ सॉर्ड मुझे ये दर्शा रहा है बहुत सारे मेंटली कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत सारे कम्युनिकेशन जिसे बोलते हैं कि ना सही कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, कुछ गैप है, कम्युनिकेशन गैप है, अपने विचारों का आदान प्रदान सही से नहीं हो पा रहा है। मेंटल थॉट, कोई एक व्यक्ति आप दोनों में से ऐसा रहा होगा जो मेंटली काफ़ी डिप्रेस रहा होगा, स्ट्रेस में रहा होगा, और लेकिन दूसरे व्यक्ति ने उसको हील किया। अब या तो आप ऐसी सिचुएशन में एक टाइम पे रहे होंगे जहाँ पे आपने हिम्मत हार दी होगी और आप बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस्ड आउट कि मुझसे नहीं होगा, शायद ये रिलेशन आगे नहीं जा सकता, बट आपके पार्टनर ने बोला तुम शांत बैठो, आई विल डू दैट, मुझे करने दो। तो यहाँ पे किसी एक ने संभाला है नौका और दूसरे को शांत बिठाया है। तो या तो आप ऐसे हैं जिसने उसको बोला कि कोई बात नहीं, चीज़ें सॉल्व होंगी। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक ने सपोर्ट किया है और एक ज़्यादा एंजाइटी को महसूस करता रहा है, ज़्यादा फियर्स को, ज़्यादा ओवर थिंकिंग को। तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। बट अगर मैं बात करूँ तो अब आप इस स्टेज में हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की स्टेज में हैं, जहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि अब आप बहुत बोल्ड हो चुके हैं, बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, जैसे अपने रिलेशनशिप के लिए अब आप एक्सेप्ट करने के मूड में हैं, तैयार हैं। एक सिचुएशन होती है जहाँ पे आप पब्लिकली बोल नहीं सकते, आपके अंदर एक फियर होता है, पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है जैसे आपने अंदर से उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, नाउ आप अनाउंस करने के लिए, उस चीज़ के लिए लड़ने के लिए, स्टेप लेने के लिए तैयार हैं। वो बोल्ड एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड इस रिलेशनशिप में ना कोई नेगेटिव एनर्जी भी मुझे आसपास दिखाई दे रही है, कोई खराब ऊर्जा जो आपके रिश्ते पर या आप पर नज़र बनाए रखती है, हमेशा आप पे नज़र बनाए रखती है। और उस नेगेटिविटी के कारण भी जो आपकी हीलिंग है, वो कितना भी आप इस रिश्ते को हील करते हो, उसमें डिले इसीलिए आता है क्योंकि कोई नज़र है, कोई बुरी नज़र है जो आप पे या आपके पार्टनर पर लगी हुई है। और इसी कारण, क्योंकि आप दोनों में कोई ऐसा है जो बहुत आकर्षित है या उसका आकर्षण हमेशा बढ़ता है, तो कोई ऐसा बुरी नज़र है जो आपके रिश्ते पे लगी रहती है, और उसके कारण यहाँ पे जो मैं कह रही हूँ कि वो नेक्स्ट स्टेप पे जाना, वो चीज़ नहीं हो पा रहा, बट वेरी क्लोज, बहुत जल्दी वो चीज़ हो जाएगी। द हायरोफेंट बताता है कि ये रिश्ता मैरिज में कन्वर्ट होगा। ऑलराइट, तो इस लाइफ में आपकी लाइफ कैसी रहेगी, क्या आपकी मैरिज होगी? वैसे मैरिज का हमें कंफर्मेशन मिल चुका है, आपकी मैरिज होगी, आपका रिश्ता कैसा रहेगा और आपके लिए क्या गाइडेंस है? वो है इंतज़ार 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 है। अगर ये इंतज़ार आपने किया है तो मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है कि ये इंतज़ार आपके लिए बहुत 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 बड़ा ब्लेसिंग साबित होगा, एक बहुत बड़ा उपहार साबित होगा। एंड यू से कि शायद अच्छा हुआ कि मुझे इतना लंबा इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि जो पेन, जो सफ़रिंग आपको शायद वो इंतज़ार से पहले यूनियन हो जाता, तो वो सफ़रिंग, वो पेन आपको यूनियन के बाद झेलना पड़ता। इसलिए जैसे सारी चीज़ें स्मूथ होने के बाद आपका यूनियन होगा, ये मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है। द सन, डेफिनेटली आप डिवाइन चाइल्ड को भी डिज़र्व करते हैं, और बहुत जल्दी मुझे यहाँ पे ये भी वाइब्स आ रही हैं कि आपकी वेडिंग होगी। 6 ऑफ वॉन्ड्स दर्शाता है बारात को, 6 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है विक्ट्री को। तो इस जीवन में आपको अपने रिश्ते में जीत ज़रूर मिलेगी। और हेरोफेंट के कार्ड ने हमें कंफर्म कर दिया था कि ये जो रिश्ता है वो मैरिज में कन्वर्ट होगा। एक मोहर लगना, ठीक है, जैसे आप निकाह कर रहे हैं, एक मोहर लग रहा है, आप गुरुद्वारे में वेडिंग कर रहे हैं, एक मोहर लग रहा है। तो वो जो मोहर लगनी है ना, वो आपके रिश्ते पे ज़रूर लगेगी, और सम्मान के साथ लगेगी, रिस्पेक्ट रिगार्ड के साथ लगेगी। पब्लिक यानी सोसाइटी का आपको सपोर्ट मिलेगा, हेल्प मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बस आप दोनों वेडिंग कर रहे हैं, आपको फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। 6 ऑफ वॉन्ड, देखिए आपकी बारात में लोग शामिल हो रहे हैं, तो 6 ऑफ वॉन्ड मतलब खुशी के साथ, सम्मान के साथ ये चीज़ पूरी होगी। एंड इसके बाद 3 ऑफ सॉर्ड एंड नाइट ऑफ सॉर्ड ये दर्शाता है कि जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी थी, या जो भी आपके अंदर यूँ कहें कि पास्ट का ट्रॉमा रहा है, पास्ट लाइफ का ट्रॉमा रहा है, डिले का कारण यही है कि आपके पास्ट लाइफ में कुछ
रिलेशनशिप फेलियर रहा है, या आपके पास्ट लाइफ का जो रिलेशनशिप फेलियर रहा है उसका ट्रॉमा आपके दिल में था, वो चीज़ अब हील हो गई है, वो चीज़ अब हील हो गई है एंड बहुत ही जल्दी, क्योंकि यहाँ पे एयर वाली एनर्जी है, मतलब बहुत फास्ट क्विक वे में आपकी लाइफ में ये 10 ऑफ कप्स आ रहा है। 10 ऑफ कप्स 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स के जस्ट नीचे आया है। बहुत जल्दी आपकी बारात निकलने वाली है, या आपके लिए बारात आने वाली है, ठीक है। तो इसके लिए तैयार है। वेडिंग का सीजन मुझे ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर मंथ हो सकता है, अक्टूबर नवंबर का जो मंथ है, जब भी आप इस वीडियो को सुन रहे हैं उसके बाद जब अक्टूबर नवंबर का मंथ आएगा तो वो आपके लिए वेडिंग सीजन हो सकता है, आपकी वेडिंग हो सकती है। एंड जब भी आप ये वीडियो को सुन रहे हैं तो उससे 10 महीने के अंदर अंदर 10 मंथ्स में, विद इन 10 मंथ्स, 10 महीनों में आपका जो रिश्ता है उस पर मोहर लगने का समय आ सकता है। इसके लिए बहुत जल्दी कोई ना कोई एक्शन लेते हुए मुझे आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं या यूनिवर्स नज़र आ रहा है। अगर चीज़ें काफ़ी डिले थी, उसमें काफ़ी पॉज आ रहा था, तो नाउ वो पॉज रिमूव हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपको अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग मिल रही है, आपको अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग मिल रही है। दैट्स वाई वो जो ब्लॉकेज है वो रिमूव हो रहा है। और बॉटम ऑफ डेक में द सन का कार्ड है जो रिप्रेजेंट करता है आपकी वेडिंग के बाद बहुत ही जल्दी आपको फर्स्ट चाइल्ड की प्राप्ति होगी, मतलब जो पहली संतान है वो बहुत जल्दी मिलेगी। लाइक वेडिंग और फर्स्ट चाइल्ड दोनों एक साथ ही अलाइन है। जैसे आपके फर्स्ट चाइल्ड आने का समय हो गया उसी वक्त आपकी वेडिंग होगी, मतलब दोनों चीज़ें बहुत फास्ट होंगी और बहुत क्विक वे में होंगी। 6 ऑफ वॉन्ड जब भी होगा तो बहुत जल्दी होगा, बहुत क्विकली होगा, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। बट इस लाइफ में जितना ये ट्रॉमा है ये कम्प्लीटली रिजॉल्व हो जाएगा, और इस ट्रॉमा को रिलीज़ करने के लिए ही आपको इतना लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है। सो ये आपके बहुत ही बेहतरी के लिए है। डेफिनेटली 10 ऑफ कप्स, आप खुश रहेंगे, आपका जीवन बहुत खुशहाल रहेगा एंड आपके पास डिवाइन चाइल्ड भी होंगे। तो ये थी आज की रीडिंग, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।